हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे होंगे। मेरा मानना सभी अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी वीडियो क्लास 10 से है। कौन से चैप्टर से सर? सेकंड चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है सर? अम्ल क्षार एवं लवण। ए भाई भागे नहीं, आए हैं तो जुड़े, मेरी बातों को समझे। मैं नहीं कहता हूँ रुकना, अगर समझ गए तब रुकना, और मैं गारंटी लेता हूँ समझेंगे जरूर। ठीक है, तो ध्यान दे इधर। तो टॉपिक क्या है सर? वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा, धावन सोडा इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तब भी आपको पढ़ना है, नहीं इंपॉर्टेंट है तब भी पढ़ना है, क्योंकि आपके ये सिलेबस में है। सिलेबस में है। दूसरी बात, आपका दैनिक जीवन जो चल रहा है, जो आपकी जीवन प्रक्रिया चल रही, अगर इसके बारे में आप जान रहे हैं ना, तो किसी को मूर्ख बना सकते हैं। अक्सर अपनी पत्नी को मूर्ख बना दीजिए, अपनी मतलब किसी को मूर्ख बना सकते हैं। जाओ सोडियम बाइकार्बोनेट ले आओ, सॉरी सोडियम कार्बोनेट ले आओ, या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ले आओ, या धामन सोडा ले आओ। अब घर में क्या कहें? जाओ सरफ ले आओ। अरे सरफ का है तो सब लोग जानते हैं। अगर आप बोल दिए ना जाओ धामन सोडा ले आओ, अरे ये कौन सी भाषा बोल दिया भाई? अरे चौंकने वाली बात है या नहीं? अगर बोल दिया क्या कि जाओ भाई Na2CO3 × 10H2O ले आओ, तो जो पढ़ा होगा वही समझेगा। भैया क्या बोल रहे हो? अरे ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बोलो, बताओ तो सही, ये बोल का रहे हो आप? तब आप क्या लोग कहेंगे? भाई बता दीजिए, भैया प्लीज बता दीजिए। तब आप जब उसको बढ़िया एकदम एक्सप्लेन से बताएंगे, एकदम समझा करके, तो समझेगा भैया फलाना व्यक्ति जो बड़ा टैलेंट है, या फलानी बच्ची बड़ा टैलेंटेड है, या फलाना बच्चा बहुत टैलेंटेड है, फलाने का लड़का बहुत ही माइंडेड है। अगर उस सरफ पर, उस निरमे पर, उस पाउडर पर लिखा हुआ जो चीजें आप लिखी उसको पढ़ लेंगे, उसके विषय में किसी व्यक्ति को जानकारी दे देंगे ना, तो बहुत आपका एहसान मानेगा। तो इसलिए आप आए इस वीडियो में, समझें इसको, जुड़े, ये बना कैसे, ये बनेगा कैसे, या फिर इसका नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके विषय में समझते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये धोमन सोडा होता क्या है? जिससे आपकी माता जी, बहन साहिबा, या हमारी प्यारी बच्चियां, बहनें, माताएं, वो क्या करती हैं? कपड़ों को मार रगड़ रगड़ के क्या करती हैं? धुलती हैं। धुलती है नहीं धुलती? लेंगे मार सरफ डरी है मार ले, फिर पूछो ना, फिर उठा के ब्रुश सड़ 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 स्टार्ट कर देती हैं। अब सड़ाक से साफ करके एकदम चिकना नया बना देती हैं। तो वही क्या होता है? धावन सोडा होता है। करती है नहीं करती हैं? आप लोग महिलाएं बताएंगी, मतलब महिला की नहीं, हमारी प्यारी बच्चियां बताएंगी, हमारे प्यारे बच्चे बताएंगे, हमारी प्यारी प्यारी बहनें बताएंगी। तो ये होता क्या है, तो ये इसका यूज किया। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है सर? तो इसका रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। क्या होता है भाई? डेका हाइड्रेट। ठीक, अब आपको थोड़ा अचंभित लगा होगा, सर मेरे स्कूल में तो ऐसा पढ़ाया नहीं गया है, या मेरे को इसके विषय में नॉलेज नहीं है। डेका पेका क्या होता है? सूत्र जानते हैं, इसका रासायनिक नाम हो गया। अब इसका रासायनिक सूत्र जान लेते हैं इसी के बगल में। इसका रासायनिक सूत्र होता है बाबू Na2CO3 × 10H2O। ठीक, अब इसमें यहां पर सोडियम, तो ये सोडियम, कार्बोनेट, तो ये कार्बन। अब ये 10 है तो इसीलिए 10 की जगह पर क्या रख दिया? डेका। और H2O है तो यहां पर क्या कर दिया? हाइड्रेट। अगर वहां पर 10 की जगह पर 1 होता तो क्या कर देते भैया? मोनो। 2 होता तो क्या कर देते? डाई। 3 होता तो क्या कर देते? ट्राई। 4 होता तो क्या कर देते? टेट्रा। क्या कर देते? टेट्रा। 5 होता तो क्या कर देते? पेंटा। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 आ गया है, तो 10 के लिए हमने क्या यूज कर लिया? डेका। क्या कर लिया? डेका। तो इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब जानते हैं इसका अणु सूत्र क्या होता है। इसका जो अणु सूत्र है, ये आपका जो रासायनिक नाम है, ये क्या है? ये रासायनिक नाम, और यही क्या है? इसका अणु सूत्र है। अणु का मतलब ये क्या रखे हुए? अणु तो है ना, ये अणु है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर अणु सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 × 10H2। चलिए रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब जानते हैं इसका अणुभार क्या होता है। अब हमको पता है इसका अणुभार कितना होता है? 286.138 ग्राम प्रति मोल होता है। कितना होता है? 286.138। अब पॉइंट के बाद ना लें तब भी ज्यादा ठीक रहे, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो जाएगी अगर नहीं लेंगे तो।
क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। अब हमको तो पता था, हमने आपको बता दिया, लेकिन आप कैसे निकाल पाएंगे, तो चलिए इसका मेथड सीखते हैं। क्या चीज, अणुभार निकालने का मेथड। यहाँ पर आपका सूत्र लिखा है सोडियम। सोडियम का आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, कितना होता है, तो बाबू होता है 11। अब 11 को कितने से गुणा कर देंगे, 11 दूना 22, और 22 कितना हो जाएगा, 11 से हम कितने से गुणा करेंगे, 22। और अगर ये विषम है, बाबू ध्यान देंगे यहाँ पर ट्रिक, अगर इसका परमाणु क्रमांक 11, 11 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 22। अगर 11 विषम है या सम है, अगर विषम है तो उसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 23। अब 23 का गुणा 2 से, क्योंकि सोडियम कितने अणु हैं, 2, तो 23 दून कितना हो जाएगा, 46। अब आपका सोडियम निकल आया 46। कार्बन कितने पर होता है बाबू, 6। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो 6 पर होता है। मंडलिक की जो आवर्त सारणी बनी है ना बाबू, जो मंडलिक की आवर्त सारणी खींची हुई है, जिसमें 118 तत्व हैं, उसमें इसका स्थान कौन सा है, 6वां है। और 6वें स्थान को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसका 12, क्योंकि इसके पास तो मात्र 1 है। ऑक्सीजन कितने पर होता है, 8 पर होता है। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, और 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। कैसे सर, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये सम संख्या, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, ये भी सम संख्या, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। आपने दिमाग में बैठा लेना है कि सम संख्या है तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 2 से। अगर विषम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 उसमें चुप्पे से बैठा देना, समझ गए ना, ठीक। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3। अब आया 8 दूना 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। अब क्या भाई आता है, 10H2O, क्या जाता है, 10H2O। तो हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 10 दूना 20, कितनी हो गई, 10 दूना कितनी हो गई, 20। और आपका ऑक्सीजन कितना होता है, 16 पर, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 16 दहम में कितना हो जाएगा, 160। अब सारा आप जोड़ लीजिए, अरे इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको। अब चलिए जोड़ते हैं। अब आपने बचपन में क्या देखा होगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो चलिए आज जोड़ देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं जोड़ का। बचपन की यादें आज आ गई, तो बचपन की यादें चलिए देखते हैं भाई। तो यहाँ पर आपका हो गया 160 के बाद में 48, 46, इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। 160, 48, 46, 12, सॉरी 20, फिर क्या हो जाएगा, 12, ठीक। अब चलते हैं, जोड़ते हैं, 2 6 2 8, 8 8 कितना हो गया, 16, 16 के 6 80 लाया, 1, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 के 18 के 1, और 1 1 कितना हो गया, 2। बताओ 286 आया कि नहीं आया, अरे ध्यान दो, 286 आया, देखो 286 है कि नहीं। अब ये दशमलव वाला नहीं आया, क्योंकि आपका सोडियम का आणभार होता है 23 पॉइंट करके कुछ होता है, तो दशमलव की कोई बात नहीं, दशमलव की बात नहीं लेंगे चलेगा आपका, लेकिन आगे वाला पूरा मिल रहा है। बताइए, जानकारी अच्छी लगी, नहीं लगी, अरे बाबू नहीं समझ में आया, वीडियो रोक रोक करके देख लीजिए, बंद करिए फिर समझिए, बंद करिए फिर समझिए, आराम से समझ में आए, मैं गारंटी लेता हूं समझाने की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रिपीट करता हूं, नहीं अगर आप नहीं नोट किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप समझ समझ के देख लेना, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं, ठीक। चलिए भाई देखते हैं आगे, आगे क्या होता है। आगे अब आपका होगा बनाने की विधि। क्या बनाने की विधि, धावन सोडा। ये बनता कैसे है, इसके विषय में जानते हैं। चलिए इसको पहले हम ओरली आपको पहले बताते हैं, तो मेरा नियम है यही तो, और मैंने शायद नहीं बोला है कि जय जवान जय किसान, क्योंकि ये मेरा नारा है, मैं किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मैं इसको नहीं भूल सकता हूँ पूरे जीवन भर, पूरे अंत तक मेरी जब तक ये सांसें चलेंगी। जय जवान जय किसान, सभी लोग बोलेंगे प्यार से, जय जवान जय किसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने की विधि, किसकी बनाने की विधि, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। तो ये बनता कैसे सर, तो ये बनेगा कैसे, प्रबल क्षार, कौन सा प्रबल क्षार, बेस। प्रबल क्षार आपका हो जाएगा NaOH, कौन सा, क्षार के विषय में मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पर जा करके क्षार के विषय में नॉलेज ले सकते हैं। क्षार का होता है जिसके अंत में OH नेगेटिव पाया जाए, इसके विषय में किसने बताया था, आर्हीनियस ने। किसने बताया था बाबू, आर्हीनियस ने। जैसे एग्जाम्पल KOH और NaOH और बाबू CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिख गया, क्या, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर OH का होल ट्वाइस, क्यों, क्योंकि इस पर डबल चार्ज होता है, इस पर सिंगल होता है, और इस पर सिंगल, इसका डबल था, इसके पास चला गया, इसका एक इसके पास आया, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक,
समझ गए। चलिए अब कौन सा क्षार ले लेंगे हम भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, जो कि बड़ा तगड़ा क्षार होता है। कैसा होता है, बहुत तगड़ा, इतना तगड़ा कि अगर आपको पाया जाए तो तुरंत उकेल के फेंक दे। कहने का मतलब आपकी अगर बॉडी पर लग जाएगा ना तो मार मिर्चा, मतलब जैसे मिर्चा लगता है सेम ऐसे ही भी लगेगा। तो दूसरा क्या करेंगे, देखिए अब इसको समझते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार को, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार को किसके किसके द्वारा इसको जोड़ेंगे भाई, मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस, पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली गैस, कौन सी, मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस, पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब करने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम CO2 से प्रदर्शित करते हैं। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे बाबू तो क्या बनेगा, चलिए देखते हैं, बनेगा आपका Na2CO3। क्या बन जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, 2 है। सर स्पीड बहुत तेज जा रही, थोड़ा शांत करिए। चलिए शांत हो गए। तो सोडियम की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर कितने से कर दिया, 2 से। अब देखेंगे यहाँ पर CO3 कितना है, 3। तो C, एक बार C है और 3 कितना है, ऑक्सीजन। 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3। अब देखेंगे यहाँ पर ये कितना है, सोडियम 2, तो 2। अब बचता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बचता है और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था और एक ये लेकर चला गया, CO3 बना दिया, बचा 1। हाइड्रोजन कितना है बाबू, 2। तो क्या बन गया, जल। ये भी एक प्रकार से क्या है, सोडा ही है। कौन सा सोडा है, इसे एस सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस सोडा बोलते हैं। कौन सा सोडा बाबू, एस सोडा बोलते हैं। समझ गए, इसको कौन सा सोडा बोलते हैं, एस सोडा। अब और सर दूसरी विधि बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सर, इसको ओरली लिख लें। हाँ बाबू लिख लीजिए, मेरी बातों को रोक रोक करके, वीडियो को रोक रोक करके मेरी बातों को समझ करके लिख सकते हैं आप। कैसे, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार को कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस में मिलाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यही क्या होता है, धौन सोडा बनाने की विधि होती है। यह हो गई पहली विधि। अब आप जानेंगे हमारे प्यारे बच्चे दूसरी विधि। दूसरी विधि मैंने आपको पढ़ाया होगा क्या, सर शांत हो जाइए थोड़ी देर। अच्छा शांत हो गए, खड़े भी हो गए, देख लीजिए, लिख लीजिए, बंद हो गए बस। चलिए ठीक है, अरे स्क्रीन शॉट मार लिया करो बाबू, फिर उसके बाद में आराम से आप लिखा करें, ठीक। चलिए दूसरी विधि जानते हैं। दूसरी विधि मैंने एक चीज पढ़ाया था, क्या, अम्लीय लवण। क्या, अम्लीय लवण, सर अम्लीय लवण, हाँ भैया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन सा सर, NaCO3, जिसे खाने वाला सोडा, ये धोने वाला सोडा हो गया। इसको धोने वाला, और खाने वाले सोडा काम का होता है, आपके पेट में अम्लता होता उसको ये धोता है। कौन, खाने वाला सोडा। सूत्र क्या होता है सर, NaCO3। क्या होता है, NaCO3। इसको क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनेट। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, जब तक इसको हम क्या नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति का अगर घमंड तोड़ना है तो उसको उत्साहित कीजिए, या किसी व्यक्ति को अगर खत्म करना है तो उसको क्या करिए, उसके अंदर प्रेरणा भरिए कि फलाने ने तुमको ऐसा कहा है, फलाने ने तुमको ऐसा कहा, धमाके ने ऐसा कहा, तुरंत क्या हो जाएगा, उत्साहित। अरे कहा कैसे उसने हमको, ऐसे तो कहेगा, अरे हमको कहने की उसकी औकात क्या है। अब वो जाएगा लड़ेगा, अब दोनों लड़के टाए टाए फिस, है ना। अब लड़ेंगे मरेंगे तो कुछ तो बनेंगे ना, अब उसमें से ब्लड बहेगा तो भाई अलग बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनको उत्साहित किया गया, क्या देकर, हीट देकर, गर्म करके, ऊष्मा देकर। अब ये बाबू किसमें टूट जाते हैं, Na2CO3 में टूटते हैं। इसमें Na2CO। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट के कितने अणु लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के या सोडियम बाइकार्बोनेट के 2। कितने लेने हैं, 2। तब 2 से लिया तभी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, तो सोडियम Na2CO3 बन गया, ठीक। अब Na2CO3 बन गया, अब दूसरा क्या बनेगा भाई, दूसरा बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा H2O, जल, जिसके बिना आपका जीवन जीना असंभव नहीं, असंभव नहीं, ठीक। तो ये हो गया भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको जब आपने तोड़ा तो पहला बन गया सोडियम कार्बोनेट, दूसरा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा बन गया जल। इसकी आप रिएक्शन बराबर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सर जी अभी आपने ये बना करके नहीं दिखाया है सर। अच्छा बहुत दिमागी हो भाई, चलिए ठीक है, ये भी आपका सोडा है। इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप कब बनाएंगे, जब जानेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, धोमन सोडा की।
तब आप इसके विषय में जानेंगे। इसके विषय में, इसके विषय में। क्यों? क्योंकि वहीं पर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करा दूंगा बढ़िया मजेदार तरीके से, एंजॉयफुल। तो ये इतना जाने। क्यों? ये भी गलत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सही है। इसको लिख दिया तो गलत नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? इसका सांद्रण, इसका सांद्रण, इसका सांद्रण कर दिया जाएगा। तब आपको क्या होगा? इसमें जल के कितने अणु जुड़ जाएंगे? 10 अणु जुड़ जाएंगे। और क्या बन जाएगा बाबू? सोडियम। क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है? इसी की बनाने की विधि, और भी किसके द्वारा? भौतिक गुण के द्वारा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा। इसका गुण आएगा। गुण क्या होगा आपका? प्रॉपर्टीज क्या होगा? इसका गुण 2 होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में ये वाली बनाने की विधि मिल जाएगी, और रासायनिक गुण में इसके द्वारा कौन से पदार्थ बनते हैं वो मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करेंगे, समझेंगे। मेरा मानना है समझ गए होंगे। जय जवान जय किसान। चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज आपकी नई वीडियो क्या है? धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको रासायनिक नाम का बोलते हैं सर? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम Na के लिए और कार्बोनेट CO3 के लिए, डेका आपका जो 10 है उसके लिए क्या हुआ है? डेका हुआ है, और हाइड्रेट जल के लिए। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब क्या जानते हैं? गुड़। सर गुड़ से पहले बनाने की विधि नहीं बताया मैंने, इससे पहले वीडियो में बनाने की विधि बता रखा है। बस यही विधि इसमें बताना है, किसमें? गुड़ में। कि गुड़ 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रासायनिक गुड़, दूसरा होता है भौतिक गुड़। तो पहले जानते हैं भौतिक गुण क्या होता है। कौन सा भैया? भौतिक गुण 2 प्रकार का होता है। पहला आपका कौन सा है? भौतिक गुण। और दूसरा कौन सा है? रासायनिक गुण। क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो गुण आपके 2, पहला कौन सा है? भौतिक गुण, और दूसरा कौन सा है? रासायनिक गुण। अब क्या डालेंगे हेडिंग हम? भौतिक गुण की। इसकी भौतिक गुण क्या होता है सर? तो किसका भौतिक गुण हम जानेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे भैया। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे? धावन सोडा। सूत्र क्या होता है सर? Na2CO3, जिसे सोडा एस कहते हैं। जब उसका हम क्या कर देते हैं? उसके Na2CO3 का सांद्रण कर देते हैं, और उसमें क्या होता है? उसके क्रिस्टलन में जल प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भौतिक गुण इसका पहला क्या होता है। इसका आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का, सॉरी सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम डेकाहाइड्रेट का। तो इसका पहला भौतिक गुण क्या होगा सर? पहले ओरली सुन लेते हैं, उसके बाद में रिटेन कर देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का भौतिक गुण यह जो होता है, एक सफेद क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? यह एक सफेद पदार्थ होता है। दूसरा क्या होता है? यह जल में जब घोलते हो तो क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। हीट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, उत्पन्न करता है। और क्या हो सकता है? इसका जो जलीय विलयन होता है, क्या चीज? इसका जलीय विलयन। किसका जलीय विलयन? Na2CO3 का। Na2CO3 जिसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। जब इसका आप क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोले तो सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे भैया? सांद्रण करेंगे। तब क्या प्राप्त होता है आपको? Na2CO3 इंटू 10H2O। अरे भाई, बिना जल के आप सांद्रण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जब आपने इसमें जल में सांद्रण किया तो इसके 10 अणु प्राप्त हो गए। तो इसी 10 को क्या बोलते हैं? डेका बोलते हैं। और क्या होता है? यह जल में पूर्ण विलय होता है। क्या होता है? यह जल में पूर्ण विलय होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 850 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम केल्विन में बदलना चाहें तो इसके विषय में वीडियो आपके लिए पड़ी हुई है, वहां पर आप जाकर सीन कर सकते हैं और आसानी से बदलना जान सकते हैं। तो 800 डिग्री सेल्सियस में हम कितना जोड़ देंगे भैया? 273 जोड़ेंगे। तो 3 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हासिल आया 8 2 10 और 11, 1123 केल्विन पर क्या हो जाएगा? ये क्या होगा?
एक सा गलनांक होता है। चलिए अब इसको लिखाई देते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला मैंने क्या बताया था कि पहला इसका लिखेंगे, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्या होता है? यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा क्या है सर? दूसरा भी आपका मैंने बताया कि यह यह जल में विलय होता है। क्या होता है? विलय होता है। तीसरा क्या बताया हमने कि सोडा एस, कहने का मतलब सोडा एस या फिर सोडियम कार्बोनेट का क्या करने पर सोडा एस जलीय विलयन होता है। क्या होता है? जलीय विलयन। अगर जलीय विलयन होता है तो इसका हम क्या कर देंगे? सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। मैंने बताया था उस वीडियो में कि जब आप लोग, मैंने यही Na2CO3 बनाने की विधि बता दिया था, ये सोडा एस बनाने की विधि बताया था, लेकिन इसकी बनाने की विधि नहीं बताया। तो यहाँ से बन जाता है। ठीक, क्या करने पर? सांद्रण करने पर। चलिए भाई, तीसरे के बाद चौथा क्या होगा सर? चौथा होगा कि इसका गलनांक सोडियम कार्बोनेट का या सोडा एस का, इसका गलनांक जो होता है कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हो गए भाई? ये सब आपके भौतिक गुण हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, तो चार आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। पहला होता है यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय का मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा रहता है, क्रिस्टल रहता है। और या फिर कभी कभी क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लेकिन बहुत क्या होते हैं? तगड़े होते हैं, ठोस होते हैं। यह जल में क्या होता है? विलय होता है। विलय किसे कहते हैं? जो आप चीनी और पानी लेते हैं या निरमा लेते हैं, निरमा जो आप कपड़े धुलते हैं जिसके द्वारा, उस निरमों को क्या करते हैं? पानी में जब घोलते हैं तो पानी आपका विलायक हो जाता है, और जो निरमा आप घोलते हैं ना, वो क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। ठीक, तो आप इतना समझ होंगे। जब इसका जलीय विलयन का सांद्रण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये तो आपको पता है, अभी मैंने ऊपर करा के दिखाया। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। बस, अब आप कहाँ पहुंचेंगे हम? रासायनिक गुण। कहाँ पहुंचेंगे? रासायनिक गुण। अरे भाई, यहाँ पर आप सांद्रण देख लेंगे। Na2CO3 है, इसको बोलते हैं सोडा एस। इस वाले की मैं बात करता हूँ। इसमें क्या कर देंगे हम? जल मिला देंगे। अब यहाँ पर जल की मात्रा कितनी ले लिया? 10, तो कितना हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, रबड़ करते हैं। इसके बाद में क्या बताएंगे? रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए इसको रबड़ कर देते हैं। उससे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हम बताएंगे, जब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपका होता है, कहने का मतलब जो आपका ये सौधावन सोडा है, इसका किसी अन्य क्या करें? अन्य कंपाउंड के साथ, अन्य धातुओं के साथ या अन्य किसी यौगिक के साथ क्रिया कराएं और कोई नया पदार्थ प्राप्त कर लें, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक, चलिए इसको रबड़ करते हैं। हाँ भाई, क्या पढ़ाने वाले इस बार? रासायनिक गुण। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक गुण क्या होता है। इसको मिटा दें। हाँ, अब क्या देखेंगे हम? रासायनिक गुण। हेडिंग डालेंगे, रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक, क्या चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं रासायनिक गुण क्या होता है। तो रासायनिक गुण का मैंने अब यही बताया कि जब आप क्या करेंगे, किसी मतलब सोडा एस को किसी अन्य पदार्थ के साथ रिएक्शन कराएं और कोई नया पदार्थ प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे पहली हेडिंग रासायनिक गुण में क्या कर दें? ऊष्मा का प्रभाव। क्या कर दें? ऊष्मा डाल दें। ऊष्मा का प्रभाव, हीट ऑफ किसका? हीट ऑफ इफेक्ट इसका, या इफेक्ट ऑफ हीट कर देंगे, सॉरी, इफेक्ट ऑफ हीट।
ठीक है ना भैया, समझ गए। इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, ऑफ का मतलब का, हीट का मतलब ऊष्मा। अब देखते हैं ऊष्मा देते हैं किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, Na2CO3 इंटू 10H2O को हम क्या कर देंगे, ऊष्मा देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोलते हैं। जब इसको हम क्या कर देंगे भैया, हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, गर्मी देंगे। अब देखेंगे आप लोग समझेंगे। आप लोग क्या करते हो, चीनी लेना और पानी लेना या फिर कोई अन्य पदार्थ उस पानी में डाल देना और उसको, सॉरी एग्जाम्पल बहुत बेस्ट, हम लोग क्या हैं, देसी लोग हैं, क्या हैं, देसी लोग हैं। तब देसी लोग किसका पालन करते हैं, भैंस का पालन करते हैं। भैंस क्या देती है भाई, दूध देती है, और दूध में हम लोग क्या मिक्स करते हैं, पानी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पानी। आप उस पानी को दूध में मिला करके ऊष्मा दीजिए, उस पानी को जलाएं, और जलाने के बाद देखेंगे दूध जो होगा, मतलब जो दूध का माल होगा वो बाहर आ जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसके अंदर कुछ मात्रा में, जैसे खेवा देखा है, वो कुछ मात्रा में ढीला रहता है, कहने का मतलब 1-2% पानी की मात्रा उसमें होती है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर, जब हमने क्या दिया, इसको ऊष्मा दिया तो ये किसमें बदल गया, Na2CO3 इंटू H2O। कहने का मतलब ये सोडा एस में बदल गया, और क्या हो गया, 9H2O, 9 जल क्या हो गए, बाहर निकल गए। मतलब 9 कण जल के कितना कहाँ बाहर बाहर निकल गए ना। तो ये होता है। तो कैसे लिखना है इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ये होती है सर कि जब हम क्या चीज, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो हमें सोडा एस प्राप्त होता है, और जल के क्या 9 अण प्राप्त होते हैं। समझ गए ना, तो जल क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, जैसे खेवा में या दूध में पानी मिला होता है और किसमें बदल जाता है, खेवा में। चलिए दूसरा क्या होगा, इसके बाद में ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या होगा सर, दूसरा आप करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। इससे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया, यही सोडा एस की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया सोडा एस। सूत्र क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सर, तो CO2 होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, हम मनुष्य जो होते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंक्रीज करते हैं, रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करने के बाद क्या प्राप्त हो जाता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसको कौन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, आपके वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जो आपको क्या करते हैं, जो आपको क्या देते हैं, डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन नामक गैस। चलिए इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसी के साथ, किसके साथ, Na2CO3 के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी, हम कार्बन डाइऑक्साइड के, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि Na2CO3 जो होता है, यह एक प्रकार से जलीय विलयन होता है। तो जलीय विलयन का मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, H2O, क्या कर दिया, H2O, और क्या जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करवाना है, अभिक्रिया करवाना है। तो बनेगा क्या, 2NH CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2NH CO3 बन जाएगा। कहने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, या फिर क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। समझ गए ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। अरे इसको क्या कहते हैं बाबू, खाने का सोडा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, खाने का सोडा। यही जो NaCO3, इसका रासायनिक नाम क्या होता है सर, तो यहू को लिख लो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर Na2 था, यहाँ Na2 चला गया, H कितना था, H2, 2 एक कम 2, ठीक है, CO3। अब यहाँ पर देखेंगे Na चला गया, H चला गया, CO3, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, यहाँ एक और एक कितना हो गया, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 × 6 हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी तो 2 दूना 4 होगा, है ना। अब देखते हैं क्या कहीं हाइड्रोजन के अलावा कुछ और बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो भाई होगा क्या, दिमाग तो यही लगाना है। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अरे कुछ बताइयोगे। अरे भाई यहाँ पर Na2CO3 था, यहाँ पर H2, यहाँ पर प्लस CO2, तो क्या प्राप्त हो गया, 2NaCO3 आपका इक्वल है। कैसे सर, यहाँ पर से और यहाँ का ऑक्सीजन उड़ गया, समझ गए ना। अरे 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ का, एक कार्बन यहाँ का, 2 × 6, 3 यहाँ से, 4 यहाँ, 4 2 6 बन गया ना।
रिएक्शन बराबर, तो ये किसका हो गया भाई, ये इसका गुण हो गया। लिखेंगे कैसे सर, पेपर में कैसे लिखेंगे, इसके अगर थ्योरी लिखना है तो इम्पोर्टेंट, थ्योरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज ओनली योर रिएक्शन। तो अब हम बोले देते हैं कैसे, जब हम क्या करेंगे, सोडा एस के, कौन सा सोडा एस या फिर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को क्या करते हैं, फ्लो कर देते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ नहीं समझे तो आगे बोले। चलिए इसको हम क्या करेंगे, रबड़ करते हैं, उसके बाद में दूसरा बताते हैं। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लेंगे मिटाने की बहुत जल्द ही। चलिए भाई दूसरा देखते हैं। दूसरा भी आपका बहुत शानदार, बहुत ही मजेदार, सेम ऐसे ही आने वाला है। बस आप इसको आराम से समझते रहिए, एंजॉय के साथ, एंजॉय के साथ। अब दूसरा क्या आएगा सर, दूसरा भी आपका बहुत ही मजेदार आएगा। दूसरा सर किसके साथ कराएंगे आप अभिक्रिया, आप इसकी अभिक्रिया करा देंगे कैल्शियम ऑक्साइड से, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे हुए चूने से, किससे कराएंगे, बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करा दें। ठीक, तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। कहने का मतलब ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। कहने का मतलब इनके आग लगी रहती है, क्या लगी रहती है, आग। अब इनके मार आग लगी रहती है तो क्या करते हैं लोग, पानी ला के इनके ऊपर डाल दें। और जब पानी डाल दिया तो किस में बदल गया, ये CaOH का होल ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, H2 में गैसनेस का एसिड। तो ये हो जाता है। ठीक, ये होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी, सोडियम Na2CO3 की। इसकी कराएंगे Na2CO3 की। जब इसकी अभिक्रिया हम Na2CO3 की अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस से कराएंगे, इससे कहने का मतलब सोडा एस की अभिक्रिया, इसे है आपका साधारण नाम, या फिर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या बिना बुझे हुए चूने के साथ कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, पहला आपको कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। क्या, कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कैसे, यहाँ पर Na 2 बार है, OH कितनी बार है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कोई दिक्कत नहीं। आपका अवस्था है CaCO3। अब CaCO3 लिख दीजिए। CaCO3 का होता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगमरमर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो लिखेंगे कैसे सर, इसको भी थ्योरिकल बता दीजिए। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट की या सोडा एस की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक, चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको मिटाते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे। चलिए दूसरा करवा देते हैं, अम्लों से अभिक्रिया। इससे अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, ये मजेदार है आपका। तो देखते हैं इसके, या पहले हम क्या सुन लेते हैं, डेफिनेशन। ये नोट हो गया सभी का, ठीक है। चलिए ये अब जानते हैं कौन सा, अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एसिड्स। तो चलिए अम्लों से अभिक्रिया सर कैसे कराएंगे, जब आप सोडियम Na2CO3 की सोडा एस की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो आपको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, क्या क्या प्राप्त होगा, पहला लवण, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, 3 चीजें प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अम्लों से जब आप क्रिया कराते हैं इसकी Na2CO3 की, तो मैंने अम्ल ले लिया आपका H2SO4। ये कैसा अम्ल है, परबल अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं सर, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, कौन सा अम्ल बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसको अगर रासायनिक नाम जाने तो हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। इसकी क्रिया कराया तो बाबू क्या बनेगा, पहला बनेगा Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट, जो कि एक प्रकार का क्या है, यह लवण है। क्या है, लवण है। ठीक, दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, आपका H2CO3। क्या प्राप्त हो जाएगा, H2CO3। कहने का मतलब ये अम्ल है। कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। लेकिन आपको अम्ल नहीं प्राप्त करना, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त करना है,
H2O और प्लस में CO2। अब देखते हैं रिएक्शन बराबर है या नहीं। Na2 Na2, SO4 SO4, हाइड्रोजन, फिर यहाँ का ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, फिर CO2 CO2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा, आप इसकी अपक्रिया किससे करा दें, अम्ल से। इसकी इसी की दोबारा अपक्रिया कराएं, कौन से अम्ल से, अम्ल का नाम चेंज कर दिया। इस अम्ल का नाम क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया कराया तो आपका बन गया NaCl। क्या बन गया, NaCl। अब सोडियम इधर 2 है तो इधर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्लोरीन कितना है, एक ही बार है सर, तो एक है तो कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार। कितनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई। अब 2NaCl हो गया। अब क्या प्राप्त हो जाएगा, दूसरा H2O और प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस। तो ये होता है क्या चीज, आपका धावन सोडा का रासायनिक गुण। तो आप लोग बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद में क्या बताएंगे, इसका यूज क्या होता है, व्हाट्स यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, है ना, इसका उपयोग क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में। वॉशिंग सोडा का क्या उपयोग है, इसके विषय में जानते हैं। इसको मिटा दें, हाँ चलिए भाई इसको हम मिटाते हैं। अब इसके बाद में क्या जानेंगे, इसका यूज क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लेना, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं भाई हम, या फिर रोक करके वीडियो को आप लिख सकते हैं, ठीक। इसको मैंने मिटाया क्योंकि समय बहुत कम है, आपको समझना बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब इसका यूज जान लेते हैं। क्या जान लेंगे भैया, यूज, उपयोग क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में। उपयोग, इसका उपयोग भाई सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी Na2CO3 का यूजेस क्या होते हैं आपके, इसका धावन सोडा का। तो इसका पहला उपयोग कपड़ा धोने में, इसमें भैया कपड़ा धोने में। जो आप चमक के पहन के जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, कोई ड्यूटी करेंगे, स्कूल जाते हैं और कई सारे काम करते हैं, या फिर किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर जो कपड़े को बढ़िया चमचमा के पहन करके जाते हैं, तो कौन चमकाने का काम करता है, यही आपका धावन सोडा। यही से आप लोग क्या करते हो, वॉशिंग करते हो, फिर पहनते हो, फिर वो क्या हो जाता है, चमक जाता है। तो पहला किसमें, कपड़ा धोने में। दूसरा भाई किसमें होता है, दूसरा ये हो जाएगा आपका अनेकों अभिकर्मक के निर्माण में। इसके निर्माण में, अभिकर्मक के निर्माण में, इसके निर्माण में अभिकर्मक के निर्माण, वो भी कहाँ पर, प्रयोगशाला में। इसमें प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, इसमें उपयोग होगा लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में। तीसरा क्या हो जाएगा, अनेक रसायनों के निर्माण में। इसमें निर्माण में अनेक रसायन, अनेक रसायन सर कैसे प्राप्त हुआ, जो अभी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखा है ना, वही क्या होता है, अनेकों रसायन। तो बताइए आपने 2 को मिलाया तो कोई दूसरा रसायन प्राप्त हुआ या नहीं, तो वही क्या होता है, रसायन के निर्माण में, ठीक। जैसे आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको NaCl प्राप्त हो गया, जब आपने इसकी क्रिया कराया कार्बन डाइऑक्साइड से कराया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, NaCO3 प्राप्त हुआ। तो ये होता है अनेकों क्या, रसायनों के निर्माण में। और सर क्या हो सकता है, अनेकों रंजकों के निर्माण में। रंजक क्या होता है, जैसे आपका कपड़ा कलर है तो उसको क्या करता है, उस कलर को बढ़ाने में, या किसी प्लास्टिक के निर्माण में, ठीक है, तो वो रंजक का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, और इसका यूज क्या है, कपड़ा धोने में, अभिकर्मक के निर्माण। देखिए आग, जो आग को बुझाने वाले यंत्र में, इसमें आग को बुझाने वाले यंत्र में भी इसका उपयोग होता है। इसका, आपके सोडियम कार्बोनेट का, इसका सोडियम कार्बोनेट। और क्या हो सकता है सर, पांचवा, पांचवा आपका क्या हो सकता है, दिमाग लगाएंगे आप लोग कि इसका उपयोग और कहाँ पर हो सकता है। तो इसका उपयोग आपका लेबोरेटरी में तो हो ही जाएगा, अनेक रसायन के निर्माण में, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी हो जाएगा। चलिए अब 4 ही काफी है आपके लिए। पांचवा आप लोग खुद ब खुद बनाएंगे, आप अनेकों रिएक्शन कराएंगे, अनेकों रिएक्शन कराएंगे, या फिर लिख सकते हैं लवण के निर्माण में। पांचवा आप कर सकते हैं, इसके निर्माण में, लवण के निर्माण में, कहने का मतलब नमक के निर्माण में, नमक बनाने में, ठीक। तो किसका उपयोग हो गया ये, आपके धौवन सोडा। चलिए छठौल लिख लीजिए, क्या करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। क्या करने में भैया, जल की कठोरता को दूर करने में। क्या हो गया, जल की कठोरता को दूर करने में। तो ये हो गया क्या, उपयोग किसका, धावन सोडा का। एक एक करके नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, जहां पर नहीं समझ में आता है कमेंट में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं, आपका बहुत ही शानदार वीडियो आने वाला है।
हाँ भाई तो अब आपका दूसरा वीडियो क्या आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। बनाने की विधि, उसका भी गुण होता है, उसका भी उपयोग है, उसके भी दो रासायनिक गुण होते हैं, सॉरी रासायनिक गुण होता है, भौतिक गुण होता है। ये नोट हो गया होगा। चलिए वीडियो का अंत करते हैं।